अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमारा जो गोल है वो यही है कि फिजिक्स आसान है, और इसी सिलसिले में हम लोगों ने जो हमारा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है उसको हम समझ रहे हैं। और इसमें हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो वेक्टर्स और स्केलर्स हैं वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा देखें, अगर हम यहाँ पे समझें तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस के तौर पे कहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे v लिखा होगा तो इस v का मतलब आपके पास है वेक्टर, और अगर s लिखा होगा तो इसका मतलब आपके पास होगा स्केलर। तो v आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और s आपको स्केलर रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, क्या हम वेक्टर और वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल यस, हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास मौजूद है फोर्स, मान लें 2 न्यूटन की, ठीक है, ईस्ट की तरफ सपोज करें, और एक और फोर्स है जो आपके पास है 5 न्यूटन की और वो भी ईस्ट की तरफ है। आप इन दोनों को ऐड करें, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड कर सकते हैं हम इनको, और आपके पास जो जवाब होगा वो कितना होगा 7 न्यूटन, और डायरेक्शन किस तरफ होगी? ईस्ट की तरफ। तो इस तरह से हमने देखा कि हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। क्या हम दो वेक्टर्स को, अच्छा, जो वेक्टर्स को ऐड किया तो आप देखें हमारे पास जो रिजल्ट आया वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आई है। क्या हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी, तो ये हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। दो वेक्टर्स को हम आसानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके रिजल्ट पे डिपेंडेंट होती हैं दो चीजें। अगर हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कोई एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, सो और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब आपके पास कौन सी क्वांटिटी हो? स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और पेपर में जो हमारे आने वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट दो लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उनके जो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये दोनों के दोनों। क्या हम स्केलर और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, हम बिल्कुल वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास बनेगी एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, समझ लें इस बात को, मैं यहाँ पे बात समझा देता हूँ। आपके पास एक्सेलरेशन है, आप सब जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ एक स्केलर क्वांटिटी के साथ जो कि मेरे पास है मैस, मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी, बट जो नई फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्या आप वेक्टर और स्केलर को ऐड कर सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। वेक्टर और स्केलर को ऐड करने का मतलब ये कि आप कहते हैं कि आप फोर्स को ऐड कर रहे हो लेंथ में, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। या चलें इसको अगर हम मोर बेहतर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, क्या हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नो। व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन, बट डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी and it does not have a direction, so that's why we cannot add a vector into a scalar। तो याद रखिएगा, हम वेक्टर और स्केलर्स को कभी भी ना तो ऐड कर सकते हैं और हम वेक्टर और स्केलर्स को कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्या हम वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो, हम वेक्टर को वेक्टर से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, आप लोग कमेंट में मुझे बता दें अगर आप लोगों ने ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन समझनी है। तो फिर अगर आप, मैं देखूंगा मैक्सिमम अगर हमारे पास कमेंट्स है तो फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, क्या हम स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं? मतलब ये कि क्या हम डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड कर सकते हैं, या कोई भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं? तो जवाब है यस, हम स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, और जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास होगी कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक चीजों को समझा कि ये वेक्टर और स्केलर्स आपस में मिलकर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।